दिस इज शिल्पी शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाइस व्यूज। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम क्लास 1 एंड क्लास 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ओवरव्यू होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हमारे 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। सो अभी हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। एक एक करके समझते हैं सभी को। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। जिसमें सेंटेंस के लास्ट में ता शब्द, ती शब्द या ते शब्द आते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं, वह खाती है, वह नाचती है। सो ये सब चीजें क्या है जिसमें भी ता शब्द आ जाते हैं बीच में, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये इसका बेसिक समझ आता है कि इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले सेंटेंस में हमारे क्या होता है, एक तो आइडेंटिफिकेशन हमें पहचाननी होती है। किसी भी टेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले हमें उसका आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है, यानी कि वो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर हमारा सेकंड वन आता है रूल। इसका रूल क्या होता है। फिर हमारा उसको बनाने का तरीका, एक हमारा मेथड पता होना चाहिए कि हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। अभी हम प्रेपोजिटिव का रूल समझते हैं। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस क्या होता है। देखिए, सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस लगता है और प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगता है। जैसे मैंने कहा ही गोज या राम गोज। सो राम सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ में हमने एस या ईएस लगाया। सीता स्पीक्स, तो सीता बोलती है तो स्पीक्स में एस लगाया स्पीक में। सो ये होगा हमारा एस या ईएस का। ठीक है, दे गो, वे जाते हैं, तो दे हमारा प्लूरल पर्सन है तो इसके साथ में हमने ईएस नहीं लगाया। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, सो राम गोज टू स्कूल। या मैंने कहा कि वे स्कूल जाते हैं, सो दे गो टू स्कूल। समझ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस भी सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाते हैं उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका रूल क्या होता है, इसका सिंपल सा रूल होता है, सभी टेंसेस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, हमें उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब समझ गए तो समझ लिया हम टेंस समझ गए। सो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। सो हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, तो देखिए हमारा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में एस या ईएस नहीं लगाना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा राम स्कूल नहीं जाता है, सो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा। अभी यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो मैंने कहा राम स्कूल नहीं जाता है, सो राम सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई डज, उसके बाद हम नोट लगा देंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो हमारा ओवरव्यू क्यों होता है, राम स्कूल नहीं जाता है, सो राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, समझ गए ना। थर्ड वन आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव को समझते हैं। इंटरोगेटिव क्या होता है, जिस भी हमारे इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। अभी 2 टाइप्स होता है। अब फर्स्ट वन होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव और सेकंड वन होता है हमारा डब्ल्यूएस टाइप इंटरोगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे मैंने कहा क्या राम स्कूल जाता है, आई सेड क्या राम स्कूल जाता है, सो मैंने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन मार्क दिया होता है। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो जैसे इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका रूल की बात करते हैं। रूल क्या होता है इसका, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नोट दिया होगा तो प्लस नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने पहले बताया है, डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। सो जैसे मैंने कहा कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगी। अब मैंने कहा क्या राम स्कूल जाता है, सो डज राम गो टू स्कूल। समझ गए ना। डज क्यों लगाया, क्योंकि राम सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन। अगर मैंने कहा क्या वे स्कूल जाते हैं, सो डू दे गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, अभी हम इंटरोगेटिव में पढ़ते हैं डब्ल्यूएस टाइप। तो सॉरी, डब्ल्यूएस टाइप में क्या होता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब चीजें क्या होती है, क्वेश्चन मतलब सेंटेंस के बीच में दिया होता है। जैसे राम स्कूल कहाँ जाता है, समझ रही हो ना। 2 टाइप समझ गए ना। इंटरोगेटिव का फर्स्ट वन क्या होता है, क्या राम स्कूल जाता है, सेकंड वन होता है कि राम स्कूल कहाँ जाता है। जैसे कि मैंने कहा राम स्कूल कहाँ जाता है, अब कहाँ का मतलब क्या हुआ, ये डब्ल्यूएस होता है, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं।
WHERE वेयर। तो WH मतलब WH टाइप बनाना है, ये WH टाइप हुआ। मैंने कहा राम स्कूल कहाँ जाता है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पकड़ेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या दिया, कहाँ। तो कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। सबसे पहले हमने वेयर की बनाई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सबसे बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अभी तो बताया मैंने डू या डज। अभी मैंने कहा वेयर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाया, उसके बाद हमने डज लगाया क्योंकि राम सिंगुलर पर्सन है। देन हमने राम लिखा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है गो, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है स्कूल। सो मैंने क्या बनाया, राम स्कूल कहाँ जाता है, सो वेयर डज राम गो टू स्कूल। सो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट हो चुका है, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप समझना चाहते हैं तो पहले उनकी दोनों क्लास देखिए, इसके बाद एक बार ये ओवरव्यू देख लीजिए, आप पूरा इजीली समझ पाएंगे। सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी टेंसेस को समझने के लिए कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। वो छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, उनको लेते हुए चलना है, छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हमें अगर टेंस आपको उंगलियों पर रखना है ना, तो बेसिक फंडे को समझना बहुत जरूरी है। टेंस इज आपने अगर टेंस कर लिया तो समझ लीजिए आधी ग्रामर आपकी कंप्लीट हो गई। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेसिक चीजों से रह जाते हैं। बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इंग्लिश बेसिक से ही रिलेटेड होती है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आती है वो सभी बेसिक्स पे ही डिपेंड होती है। सो टेंसेस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है जो हमारे पूरे ट्रांसलेशन को, या मैं कहूँ कि कन्वर्सेशन का बहुत ज्यादा होता है। ट्रांसलेशन आती है, आप नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में ट्रांसलेट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, या फिर नेगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कीजिए। बहुत ज्यादा, जब तक आपको इनका यही समझ नहीं आएगा कि इनके रूल्स क्या होते हैं, इनकी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे इनको ट्रांसलेट। सो मेरे साथ जुड़ने के लिए, अगर आपको यही बेसिक समझना है या आपको इंग्लिश का थोड़ा बेसिक से नॉलेज लेना है तो आप मेरे साथ जुड़िएगा जरूर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी टेंसेस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, आप भर के कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। और बस आज हमारा प्रोजेक्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। कल हम पास्ट इंडेफिनिट से शुरुआत करेंगे। और चलिए अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू।